रिश्ता तय हो चुका था। शहर से आया आकाश प्रीति को देखते ही हाँ कर चुका था। लड़की वालों ने उसकी खूब आओ भगत की। रात के खाने के बाद आंगन में खटियाएं बिछ गई। हवा में सरसों की खेतों की महक घुली थी और दूर कहीं झिंगूर लगातार गुनगुना रहे थे। लेकिन आकाश की आंखों में नींद नहीं थी। उसने प्रीति के छोटे भाई दीपक से कहा, यार दीपक, गांव बड़ा शांत है, घूमने लायक कोई जगह है तो बताओ। गांव वालों के हिसाब से तो बहुत कुछ है जीजा जी, लेकिन आपको पसंद आएगा या नहीं ये नहीं कह सकता। तुम्हारी दीदी पसंद आ गई तो गांव क्यों नहीं आएगा। आप भी ना बड़े मजाकिया हो। चलिए फिर। दोनों सुनसान गलियों से होते हुए खेतों की तरफ निकल पड़े। आधा चांद आसमान में टंगा था और उसकी दूधिया रोशनी खेतों पर बिखरी हुई थी। दीपक अपने जीजा को तालाब, पुराने पीपल और गांव की बातें बता रहा था कि तभी आकाश की नजर दूर खड़ी एक टूटी फूटी बावड़ी पर जा टिकी। उसके आसपास का अंधेरा बाकी जगहों से कहीं ज्यादा गहरा था। ऐसा लगता था मानो हवा भी वहां जाकर ठहर जाती हो। वो क्या है दीपक? दीपक कुछ पल चुप रहा। वो बावड़ी है जीजा जी। लोग उसे अपशगुनी कहते हैं क्योंकि वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं 250-300 साल पहले यहाँ राजा धीरेन्द्र नाथ राज करते थे। उन्होंने ही ये बावड़ी प्रेमियों के मिलने के लिए बनवाई थी। राजा खुद मोहिनी नाम की एक नर्तकी से प्रेम करते थे, लेकिन जब रानी को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने मोहिनी को इसी बावड़ी में मरवा दिया। कहते हैं उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे और मरने के बाद भी बहुत देर तक पानी के भीतर से उनके बजने की आवाज आती रही। आकाश अब पूरी तरह कहानी में डूब चुका था। फिर क्या हुआ? राजा भी उसके गम में उसी बावड़ी में उतर गए। तब से लोग कहते हैं कि मोहिनी आज भी अपने नाथ का इंतजार कर रही है। कई बार रात में वहां से गाने की आवाज भी सुनाई देती है, इसलिए गांव के बड़े बूढ़े किसी को उसके पास तक नहीं जाने देते। आकाश की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। तो चलो आज उसका इंतजार खत्म करते हैं। दीपक का चेहरा उतर गया। नहीं जीजा जी, अंदर बिल्कुल नहीं। मैं बचपन में दोस्तों के साथ इसके आसपास खूब खेला करता था, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। अरे गांव वालों को कहानियां बनाना बहुत पसंद है दीपक। बस 5 मिनट तुम यहीं रुको। दीपक ने बहुत समझाया, लेकिन आकाश नहीं माना। वो टूटी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो बावड़ी के करीब पहुंचा, झिंगुरों की आवाज अचानक बंद हो गई। हवा थम गई। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसे पत्थर पर जमी काई का एहसास हुआ। नीचे उतरते ही एक पुरानी मीठी इत्र की खुशबू उसके चारों तरफ फैल गई, जैसे बरसों से किसी बंद संदूक में कैद रही हो। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर काली परत जमी हुई थी। आकाश ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी काले पानी पर पड़ी, लेकिन पानी में उसका अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया। वो हल्का सा मुस्कुराया। जगह तो सच में दिलचस्प है। उसने तस्वीरें खींचनी शुरू की ही थी कि अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी हवा उसके गाल को छूकर गुजरी, मानो किसी ने उसे छुआ हो। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। नाथ। आकाश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गले पर बर्फ रख दी हो। अगले ही पल पानी के भीतर से घुंघरुओं की धीमी आवाज आने लगी, जो हर पल और तेज होती जा रही थी। उसी के साथ किसी औरत के गाने की मधुर आवाज भी गूंज उठी। आकाश का फोन उसके हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिर पड़ा। नाथ। जीजा जी। आवाज सुनते ही आकाश जैसे किसी गहरी तंद्रा से बाहर आया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियां चढ़कर बाहर आ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। दीपक तुरंत उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? अंदर क्या देखा? आकाश कुछ पल तक चुपचाप बावड़ी की तरफ देखता रहा। वहां फिर वही सन्नाटा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की।
हाँ, अब कुछ नहीं, शायद अंधेरे का वहम था। चलो घर चलते हैं। रास्ते भर दोनों लगभग चुप रहे। दीपक बार बार उसकी तरफ देखता रहा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके जीजा उससे कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन उसने दोबारा कुछ नहीं पूछा। अगले 2 दिनों तक शादी की रस्मों और मेहमानों की चहल पहल में पूरा घर व्यस्त रहा। आकाश भी सबके बीच सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन कभी कभी वो अचानक कहीं खो जाता। उसकी नज़र अनजाने में किसी खाली कोने पर टिक जाती, जैसे किसी की आवाज़ सुन रहा हो। एक बार तो उसके होठों से बहुत धीमे स्वर में नाथ भी निकला, लेकिन अगले ही पल वो खुद चौंक गया। उसने इसे सफर की थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार शादी की सारी रस्में हंसी खुशी पूरी हो गईं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस रात बावड़ी में शुरू हुआ सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। 2 दिन बाद आकाश प्रीति को लेकर शहर लौट आया। दूसरी मंजिल का 2 कमरों वाला फ्लैट, सामान अभी भी बक्सों में रखा था। उसी रात उनकी सुहागरात थी। प्रीति ने हल्का गुलाबी जोड़ा पहन रखा था। कमरे में मोगरे की खुशबू फैली हुई थी। वो घूंघट आधा झुकाए बिस्तर पर बैठी इंतजार कर रही थी। आकाश बाथरूम में गया, लेकिन मिनट बीतते गए और वो बाहर नहीं आया। पहले प्रीति को लगा शायद वो घबरा रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे आकाश किसी से बात कर रहा हो। हैरानी की बात यह थी कि अंदर पानी चलने की कोई आवाज नहीं थी। आखिर वो उठी और धीरे से दरवाजा खटखटाया। सुनिए, कितनी रात हो गई है। अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद कुंडी खुली। सामने आकाश खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। शादी वाले कुर्ते पर गहरे लिपस्टिक के निशान थे। उसके गाल पर भी वही रंग फैला हुआ था। हाथ में वही लिपस्टिक थी जो उसकी उंगलियां और नाखून में धसी हुई थी। प्रीति घबराकर पीछे हट गई। ये क्या है? आकाश ने उसकी तरफ देखा। उसके होठ हिले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वो किसी औरत की भारी ठंडी आवाज थी, जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रही हो। सुहाग रात ही तो मना रही हूं मैं, दिखाई नहीं देता। 300 साल बाद मेरे नाथ लौटे हैं। चली जा यहाँ से, वरना तेरे खून से अपनी मांग भरूंगी। प्रीति की चीख निकल गई और अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह जब प्रीति की आंख खुली तो वो अपने ही बिस्तर पर थी। कमरे में धूप फैल चुकी थी। आकाश उसके सिरहाने बैठा था और उसके माथे पर हाथ रखे चिंता से उसे देख रहा था। प्रीति, तुम ठीक हो? रात को अचानक बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर को बुलाऊं? शायद लंबे सफर और थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। सुबह आकाश बिल्कुल सामान्य था। प्रीति को लगा कि रात की घटना शायद कोई बुरा सपना थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दोनों ने अपना नया घर बसाना शुरू कर दिया। दिन में आकाश ऑफिस जाता, हंसता बोलता, लेकिन बत्ती बूझते ही रातें डरावनी हो जाती। एक रात आकाश अचानक बिस्तर छोड़कर जमीन पर लेट गया। आप नीचे क्यों लेट गए? ठंड लग जाएगी, ऊपर आ जाइए। आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जमीन पर लेटे लेटे किसी अनजानी धुन पर गुनगुनाने लगा। उसकी आवाज बदल चुकी थी। आकाश, ये कैसी आवाज है? आप किससे बात कर रहे हैं? आकाश की शून्य आंखें छत को घूरती रहीं, मानो कमरे में कोई और भी मौजूद हो। प्रीति डर के मारे बिस्तर के कोने में दुबक गई। पूरी रात वो सिसकती रही, लेकिन आकाश अपनी ही धुन में खोया रहा। रोज रोज का ये खौफ अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था।
आखिर एक रात जब आकाश फिर से जमीन पर लेटकर खुद से बातें कर रहा था, तब प्रीति ने रोते हुए अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई। वह कांपते पैरों से बिस्तर से नीचे उतरी, जमीन पर लेटे आकाश के पास बैठी और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आप मुझसे दूर क्यों भागते हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? अगर किसी और से प्यार करते हैं तो साफ साफ बता दीजिए। आकाश कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने झटके से उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज अचानक दो लोगों की आवाज जैसी हो गई। मुझे हाथ मत लगाओ, बस कुछ दिन और, फिर मैं चली जाऊंगी। प्रीति का दिल धड़क उठा। कौन चली जाएगी? आकाश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बिल्कुल खाली हो गई। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मोहिनी। प्रीति कुछ समझ नहीं पाई। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। दिन में वही प्यार करने वाला पति और रात में कोई अनजान साया। हर गुजरती रात के साथ प्रीति का डर बढ़ता जा रहा था। आखिर उसे समझ आ गया कि अब ये बात उससे अकेले नहीं संभलेंगी। एक दोपहर उसकी सास जानकी देवी उससे मिलने आई। उन्होंने देखा प्रीति कमरे के कोने में बैठी रो रही थी। क्या बात है बहू? कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान हो। कुछ नहीं माँ, बस घर वालों की याद आ रही थी। जानकी देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो छोटी छोटी बात पर टूट जाए। सच बताओ। बस फिर क्या था, प्रीति खुद को रोक नहीं पाई। उसने सुहागरात से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। जरूर किसी ने उस पर जादू टोना किया है। उसी शाम उन्होंने अपनी एक पुरानी परिचित की सलाह पर एक ओझा को बुलाया। घर में कदम रखते ही ओझा दहलीज पर रुक गया। उसने चारों तरफ देखा और फिर उसकी नजर सीधे आकाश पर जाकर ठहर गई, जो बिल्कुल सामान्य होकर चाय पी रहा था। कुछ देर मंत्र बुदबुदाने के बाद उसने आंखें खोली। मामला बहुत गंभीर है जानकी देवी। इस लड़के पर जादू टोना नहीं हुआ। इसके शरीर में एक प्रेत आत्मा है। ये एक स्त्री की आत्मा है और ये इसे छोड़ना नहीं चाहती। इसे अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन यह आत्मा इस शहर की नहीं है, बहुत दूर से आई है। क्या मेरे पति ठीक हो सकते हैं? तभी दरवाजे पर खड़ा दीपक सब सुनकर अंदर आ गया। बाबा, जीजाजी शादी से पहले हमारे गांव आए थे। मैंने उन्हें इस पुरानी बावड़ी के पास जाने से मना किया था, लेकिन ये अंदर चले गए थे। ओझा ने तुरंत सिर हिलाया। अब समझा, वही आत्मा इनके साथ चली आई। उसने आकाश में अपने नाथ की छवि देख ली और इसके शरीर से बंध गई। अगर अमावस्या से पहले इसका बंधन नहीं तोड़ा गया तो फिर इसे बचाना लगभग असंभव हो जाएगा। क्या करना होगा? इसे उसी बावड़ी तक ले जाना होगा जहां यह आत्मा इससे जुड़ी थी। वहां हमें उसकी प्यास शांत करने के लिए किसी दूसरे जीवित शरीर और ताजे लहू की बलि देनी होगी, ताकि उसका ध्यान भटकाकर उसे आकाश के शरीर से खींचा जा सके। दीपक, तुम वहां एक बकरे का इंतजाम पहले से रखना, वहीं इसका अंत होगा। अमावस्या में अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। उस दिन के बाद मानो आत्मा को भी एहसास हो गया कि अब उसे आकाश से अलग करने की कोशिश होने वाली है। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अब वो सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी खाली आंखों से दीवारों को घूरता रहता। कभी अचानक उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ जाती और वो औरतों जैसी हंसी हंसने लगता। खाने में उसे सिर्फ कच्चे चावल अच्छे लगते। कहीं कहीं घंटे पानी में हाथ डुबोकर बैठा रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कोई भी उसे अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। जानकी देवी हर समय भगवान का नाम जपती रहती। दीपक बहन के साथ ही रुक गया था और प्रीति ने तो जैसे अपनी नींद ही छोड़ दी थी। वो पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती। कई बार उसका हाथ पकड़ती तो कुछ पलों के लिए आकाश की अपनी आवाज लौट आती।
प्रीति, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें पलट जाती और वही दूसरी आवाज गूंज, नाथ आ गए, अब मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसे ही एक रात के बाद ओझा ने सबको बुलाकर कहा, अब समय बहुत कम बचा है। अमावस्या की रात इसे हर हाल में बावड़ी तक ले जाना होगा। अगले 3 दिनों तक ओझा हर शाम घर आकर रक्षा मंत्र करता रहा ताकि आत्मा पूरी तरह आकाश पर कब्जा ना कर सके। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका असर कम होता जा रहा था। आखिरकार अमावस्या की शाम सब लोग आकाश को लेकर बिछुआ खेड़ा पहुंचे। पूरा गांव सुनसान था, आसमान पर एक भी तारा नहीं था। बावड़ी के पास पहुंचते ही वही पुराने इत्र की खुशबू हवा में फैल गई। आकाश को 2 लोग पकड़कर नीचे ले जा रहे थे। जैसे ही वो बावड़ी के किनारे पहुंचा, उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। तुम आ गए नाथ। उसकी आवाज अब आकाश की नहीं थी। ओझा ने तुरंत अनुष्ठान शुरू कर दिया। ओझा ने जमीन पर घेरा बनाया, चारों ओर दिए जलाए और मंत्र पढ़ने शुरू किए। मोहिनी, इसे छोड़ दे, ये तेरा नाथ नहीं है। आकाश का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। झूठ, यही मेरे नाथ हैं। 300 साल इंतजार किया है मैंने। हवा तेज हो गई। बावड़ी के पानी में बिना हवा के लहरें उठने लगी। घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। प्रीति रोते हुए आगे बढ़ी। मोहिनी, मेरे पति को छोड़ दो, ये तुम्हारे नाथ नहीं है। चुप, अब ये मेरे हैं। प्रीति हाथ जोड़कर रोने लगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। नहीं। तब ओझा प्रीति को पीछे खींचता है। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका मोह बहुत गहरा है, अब इसे दूसरा शरीर देना ही होगा। उसने दीपक की तरफ देखा। बकरा लाए हो? हाँ बाबा। 2 आदमी तुरंत बकरे को पकड़कर घेरे के बीच ले आए। डर के मारे बकरा लगातार मिमिया रहा था। ओझा ने उसकी गर्दन पर सिंदूर लगाया, चारों ओर गंगा जल छिड़का और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। मोहिनी, 300 साल से जिस शरीर का मोह पाल रखा है उसे छोड़ दे। अगर तुझे सिर्फ शरीर चाहिए तो ये रहा नया शरीर। आकाश का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी गर्दन पीछे की ओर झुक गई। आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। नहीं, नाथ मेरे हैं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुझे जाना ही होगा। मंत्रों की गूंज पूरी बावड़ी में फैल गई। अचानक आकाश के मुंह से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे वो धुआं एक औरत की आकृति में बदल गया। भीगी हुई साड़ी, पैरों में घुंघरू, मोहिनी। वो कुछ पल हवा में मंडराती रही। उसकी नजर पहले आकाश पर गई, फिर धीरे धीरे बकरे पर टिक गई। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान उभरी। मेरे नाथ। अगले ही पल वो बिजली की तरह बकरे में समा गई। बकरा जोर से उछला, उसकी आंखें लाल हो गई। वह इंसानों जैसी आवाज में चीखा और रस्सियां तोड़ने की कोशिश करने लगा। ओझा समझ गया कि आत्मा अपना शरीर बदल चुकी है। दीपक, अभी। दीपक ने बिना देर किए फरसा उठाया और एक ही बार में बकरे की बलि दे दी। जैसे ही बलि पूरी हुई, बावड़ी के काले पानी में एक विशाल लहर उठी। घुंघरुओं की आवाज पूरे इलाके में आखिरी बार गूंजी। फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। उसी पल आकाश भी जोर से चीखकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद आकाश ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में अब वही पुरानी मासूमियत थी। उसने प्रीति की तरफ देखा। प्रीति, हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? प्रीति ने जैसे ही आकाश की अपनी असली आवाज सुनी, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो दौड़कर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। आकाश, आप ठीक हो गए। भगवान के लिए मुझे दोबारा ऐसे मत डराना। मैं मर जाती आपके बिना। मुझे मेरा पुराना आकाश वापस मिल गया। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह बिछुआ खेड़ा के गांव वालों ने एक ऐसा नजारा देखा जो पिछले 300 सालों में किसी ने नहीं देखा था। बावड़ी का पानी अब काला नहीं था। सूरज की किरणें उसकी गहराई तक उतर रही थी। वहां से हमेशा के लिए घुंघरुओं की आवाज बंद हो चुकी थी। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हुआ। बच्चे सीढ़ियों पर खेलने लगे और औरतें बातें करने लगीं। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग लोग आज भी एक चेतावनी जरूर देते हैं। अगर कभी अमावस्या की आधी रात उस बावड़ी के पास हवा में अचानक पुरानी इत्र की खुशबू महसूस हो जाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ इंतजार सदियों बाद भी कभी खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए हॉरर नाइट्स कहानियां।